नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम सनातन धर्म के अद्भुत संसार में 15 दुर्लभ पौराणिक तथ्यों की यात्रा करेंगे, जो आपके विश्वास को और गहरा करेंगे, जिसमें छुपे हैं अनगिनत रहस्य, जो न केवल हमारे पूर्वजों की दिव्यता बताते हैं, बल्कि आज भी हमें जीवन के गूढ़ सत्य सिखाते हैं। तो चलिए जानते हैं इन अद्भुत तथ्यों को। क्या आप जानते हैं कि हमारे 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद भगवान ब्रह्मा जी के 4 मुखों से प्रकट हुए। ये वेद ब्रह्मांड की मूल ध्वनि AUM से उत्पन्न ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रेम के देवता कामदेव का अंत तब हुआ जब उन्होंने शिवजी को प्रेम बाण से विचलित करने की चेष्टा की। शिवजी ने क्रोधित होकर अपना तीसरा नेत्र खोला, जिससे कामदेव भस्म हो गए। बाद में रति की प्रार्थना पर कामदेव को अनदेखे रूप में जीवन दान मिला। नारद मुनि, जिन्हें अक्सर कलहकार माना जाता है, वास्तव में धर्म की स्थापना और भगवान की लीलाओं का कारण बनते थे। उनका नारायण नारायण ब्रह्मांडीय कंपन है, जो हमें ईश्वर की याद दिलाता है। भीष्म पितामह, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था, ने महाभारत युद्ध में शरशैया पर लेटे हुए अपने प्राण त्यागने का फैसला उत्तरायण तक टाला। यह त्याग, धैर्य और समर्पण का अद्भुत उदाहरण है। रावण, जिसे हम अहंकारी राजा मानते हैं, ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए 10 बार अपना सिर काटा। हर बार एक नया सिर उगाया, जिससे वह दशानन कहलाया, और शिव जी ने उसे अद्भुत विद्वता का वरदान दिया। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, जिन्हें अमृता का श्राप मिला, आज भी धरती पर भटक रहे हैं। श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया कि उनका घाव कभी नहीं भरेगा और वह हमेशा पीड़ा में रहेंगे। परशुराम, विष्णु के अवतार, ने 21 बार पृथ्वी से क्षत्रियों का संहार किया। यह संहार धर्म की रक्षा के लिए किया गया था, जब क्षत्रिय अत्याचार पर उतर आए थे। शिव तांडव स्तोत्र, जिसकी रचना रावण ने की थी, जब शिव ने अपने अंगूठे से कैलाश पर्वत को दबाया और रावण नीचे दब गया। उसी पीड़ा और शिव भक्ति में रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। पवन पुत्र हनुमान त्रेता युग में जन्मे, आज भी जीवित हैं। माना जाता है कि वे हिमालय या गंधमादन पर्वत पर ध्यानरत हैं, और जहां राम नाम लिया जाता है, वहां वे उपस्थित होते हैं। महाभारत की कथा में कौरवों की एक बहन भी थी, दुशाला। उसका विवाह जयद्रथ से हुआ था, जो कुरुक्षेत्र युद्ध में अभिमन्यु की मृत्यु का जिम्मेदार बना। दुशाला की कथा महाभारत के एक अलग पहलू को उजागर करती है। श्री कृष्ण ने कंस का वध करने से पहले अपने माता पिता वसुदेव देवकी को कंस के बंदीगृह से आजाद किया। यह दर्शाता है कि उनके लिए माता पिता सर्वोपरि थे, और धर्म की स्थापना के साथ साथ माता पिता की सेवा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। काली माता जब रक्त बीज राक्षस के वध के बाद विकराल रूप धारण करके संहार कर रही थीं, तब भगवान शिव मां के चरणों में लेट गए। जैसे ही मां ने शिव पर पांव रखा, उनका क्रोध शांत हुआ और उन्हें अपनी चेतना वापस मिली। शुक्राचार्य, असुरों के गुरु, के पास संजीवनी विद्या थी, जिससे वे मृत असुरों को पुनर्जीवित कर सकते थे। देवताओं ने इसका तोड़ खोजा और अंततः सफल भी हुए। श्रीहरि विष्णु की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ, और इसी कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। यह दृश्य सृष्टि की उत्पत्ति का आध्यात्मिक प्रतीक माना जाता है। युधिष्ठिर का रथ पृथ्वी को कभी नहीं छूता था, क्योंकि वे पूर्ण सत्यवादी थे। लेकिन जब उन्होंने अश्वत्थामा की मृत्यु पर अश्वत्थामा मारा गया, यह वाक्य बिना स्पष्टता के कहा, तब उनके रथ ने धरती को छुआ। यह संकेत था कि अर्ध सत्य भी असत्य के समान ही होता है। तो साथियों, आपने अभी जो सुना, वो महज कथाएं नहीं, वो सनातन की दिव्य जड़ें हैं। हर तथ्य में छुपा है एक गहरा संदेश, एक जीवन सूत्र। आपको इनमें से कौन सा रहस्य सबसे चौंकाने वाला लगा? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर यह ज्ञान आपको प्रिय लगा हो, तो इसे दूसरों तक पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जुड़े रहें इस आध्यात्मिक यात्रा में। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक जय श्री राम, हर हर महादेव।